Hello everyone. We'll see about the cell and cell division. Now we'll see. The cell can be defined as the structural and functional unit of all living organism. तो यहाँ पे क्या कह रहा है जो सेल है वो डिफाइन करता है अपने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो we'll see about the specific functions of cells like मसल सेल्स जो है उनके मूवमेंट में हेल्प करता है. नर्व सेल्स जो हो गए वो कंडक्टिविटी में. पैनक्रियाटिक और एक्सना सेल्स जो होते हैं वो सिंथेसिस ऑफ एंजाइम में हेल्प करते हैं. म्यूकस ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीशन ऑफ म्यूकस में. सेल्स ऑफ एड्रेनल्स या फिर टेस्टिस हो गए, ओवरीज हो गए, उनका क्या है सिक्रीशन होता है स्टेरॉइड का. Then if I'll talk about the ion transportation, then the cell of kidney, duct, salivary gland will come. And the macrophages इंट्रासेलुलर डाइजेशन में और रिसेप्टर्स जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई इनटू नर्वस इम्पल्सेस में. और सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन जो है वो क्या करते हैं मेटाबॉलिक एब्जॉर्प्शन में. तो ये जितने भी सारे थे ये हमारे स्पेसिफिक फंक्शंस थे सेल्स के. वो सारे बता रहे थे आपको कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो है उनका मेन फंक्शन क्या क्या है. नाउ विल मूव ऑन द सेल मेम्ब्रेन. So please don't get confused if you get the question like write a short note on plasma membrane or else plasma lemma, because ये जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा है वो तीनों ही एक ही चीज है. वो तीनों के जो है सेल मेम्ब्रेन के नेम है. तो नाउ विल सी द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो सेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. वो क्या करता है सेपरेट करता है सेल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस से. और जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो काफी थिन और डेलिकेट मेम्ब्रेन होते हैं. और उनकी जो थिकनेस होती है थिकनेस की रेंज जो होती है 6 to 10 mm. So we'll see about the structure of cell membrane. You can see here, you will find extracellular level and intracellular. And this portion in between this, you will find the biphospholipid. And this portion is called the hydrophobic tail, and the roundup figure is called as the hydrophilic head. Now we'll see about the structure. So we'll see the membrane appears as a trilaminar structure. You have seen in the previous picture, like its shape and its structure is like trilaminar. So chemically, they are made up of a phospholipid and protein molecules. I have shown you over there. In between, we are finding the phospholipids and protein molecules. तो क्या कह रहा है जो एक्सटर्नली जो उनका कोटेशन होता है वो कवर्ड होता है वो किनसे होता है ग्लाइकोकैलिक्स होता है. ग्लाइकोकैलिक्स क्या होते हैं शुगर एंड प्रोटीन के मिक्सचर होते हैं. और सारे फॉस्फोलिपिड्स जो मॉलिक्यूल्स हैं सभी फॉस्फोलिपिड लिपिड्स के क्या होते हैं हेड एंड टेल होते हैं. तो जो हेड पार्ट होता है फॉस्फोट वो कंटेन करता है वाटर सॉल्युबल को. जो जितने भी फॉस्फेट के हेड होते हैं वो कंटेन करते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं और उनको क्या हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक बोलते हैं. और जो टेल है वो कंसिस्ट करते हैं दो फैटी एसिड्स को लेकिन वो वाटर इनसॉल्युबल होता है. वो क्या होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं. जब भी उनका पैसिव प्रोसेस होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उनमें आयन और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं मूव होते हैं सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस. लेकिन उनको किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो जो भी ये आयन एंड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है वो किनके थ्रू हो रहा है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन या फिर फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है. अगर वही हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है वो रिक्वायर करती है एनर्जी को. और एनर्जी को वो किस फॉर्म में यूज करती है एटीपी के फॉर्म में. जैसे आपका पाइनोसाइटोसिस हो गया या फिर फैगोसाइटोसिस हो गया. नेक्स्ट विल सी द माइक्रोवेलाई. माइक्रोवेलाई क्या होता है वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए. तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि विच इज हेल्पिंग इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस एरिया या फिर विच विल इंक्रीज द सरफेस एरिया तो माइक्रोवेलाई. तो यहाँ अगेन क्या कहता है जो सीलिया है वो प्रोपेल करता है फ्लूइड को एक ही डायरेक्शन में. वो काफ़ी मोटाइल होते हैं तो ऑब्वियसली अगर जो भी मोटाइल होगा तो वो फ्लूइड का प्रोपेल भी बहुत ही ईजिली करेगा. और ये चीज़ ध्यान रखना उनका माइक्रोवेलाई से उनका जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा होता है. नेक्स्ट कह रहा है कि जो फ्लैजिलम है उनका हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्पर्म में. अगेन दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन हियर. लाइक जो फ्लैजिलम है उनका शेप जो कैसा होता है उनका प्रोजेक्शन कैसा होता है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है. नेक्स्ट विल सी अबाउट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन.
तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या कह रहा है, वो मेंटेन करता है इंटेग्रिटी ऑफ द सेल को। उनका जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो इन्वॉल्व होते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो बेयर करते हैं रिसेप्टर को, जिनके पास क्या होता है, स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और साथ साथ में वो एक आइडेंटिफिकेशन टैग को सर्व करता है। वो ऐसा दिखाता है कि एक आइडेंटिफिकेशन लाइक इजीली पता चल जाता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट विल सी अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि वो एक नेटवर्क होता है इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन का। तो उनका क्या काम है, वो सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का और लिपिड्स का। ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट किस में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज में। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कि ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हियर you can see the in granular endoplasmic reticulum is also known as rough endoplasmic reticulum, and these endoplasmic reticulums are associated with ribosomes, and the presence of ribosomes जो है वो क्या कहता है, उनके मेम्ब्रेन को रफ अपीयरेंस देता है। बिकॉज यहाँ पे उसका नेम ही जो है वो इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये यू कैन थिंक दैट कि उसका अपीयरेंस भी कैसा होगा, रफ होगा। और क्या करते हैं, साथ साथ में वो सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन का। whereas you can see the agranular endoplasmic reticulum. You can also know this agranular endoplasmic reticulum as a smooth endoplasmic reticulum, but here agranular endoplasmic reticulum, it divides the ribosomes. Here it's opposite. It divides the ribosomes, but they involved in lipid, cholesterol and carbohydrate metabolism. So agranular जो endoplasmic reticulum है उनका involvement कहाँ होता है, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में होते हैं। और ये क्या करते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं कहाँ पे, टेस्टिस एंड adrenals में। You can see here the picture. It is the endoplasmic reticulum. You can find out these small dots are called as ribosomes, and the middle part is the rough endoplasmic reticulum. Now we'll see on the Golgi apparatus. So it's saying that it consists of the flattened membrane disc called sacules. जो गोल्गी एपरेटस होते हैं उनका क्या होता है सर, जो उनका फ्लैटेंड मेम्ब्रेन होता है और डिस्क शेप में होता है, यू कैन से as sacules. Again, this can be come as a MCQ कि कौन से ऐसे मेम्ब्रेन होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं और डिश शेप में होते हैं, और या फिर उनको sacules बोला जाता है, राइट। तो उनका मेनली दे लाई नियर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स, और वो क्या शो करते हैं, माइक्रोवेसिकल्स को शो करते हैं। वो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और कॉन्सेंट्रेटिंग एंड स्टोरिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स लाइक प्रोटीन, और साथ साथ में वो क्या सिक्रीट करते हैं, पॉलीसेक्राइड्स को भी सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट विल सी अबाउट द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, काफ़ी डेंस ग्रैन्यूल्स होते हैं। उनके डायमीटर अगर आप देखोगे तो 25 nm, it's nanometer. Please don't get confused between the manometer and nanometer. तो यहाँ पे इनका साइज जो डायमीटर क्या होता है वो रफली 25 नैनोमीटर होता है। इफ यू आस्क इन द रेंज यू कैन राइट एट द 10 to 20 nm। और सारे जो भी लाइक सभी जो राइबोसोम्स होते हैं वो रफली उसमें 60% क्या होते हैं, आरएनए होता है, एंड द 40% होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। वो क्या ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोटीन्स को, स्पेशली वे डीएनए ऑफ न्यूक्लियस में। जो राइबोसोम्स होते हैं वो 2 तरह के हो गए, एक फ्री राइबोसोम्स होते हैं एंड द फिक्स्ड राइबोसोम्स होते हैं। तो फ्री राइबोसोम्स क्या होते हैं, वो स्कैटर्ड हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के पास, थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर फिक्स्ड राइबोसोम की बात करें तो वो क्या होते हैं, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से काफ़ी अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट विल सी अबाउट द लाइबोसोम्स। तो लाइसोसोम्स क्या है, वो एक मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज होते हैं। उसमें बहुत ही तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा एसिड फॉस्फेटेज हो गया। अगर उनकी शेप की बात करें तो वो काफ़ी सॉसेज शेप में होते हैं, ठीक है। और उनके जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं वो थ्रोन होते हैं क्रिस्टेई फोल्ड में, लाइक उनको क्रिस्टेई आप बोल सकते हो। और वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, मेन साइट होता है प्रोडक्शन के लिए, हाई एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, लाइक जैसे एटीपी हो गया या फिर जीटीपी हो गया।
नेक्स्ट विल कम ऑन द सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स क्या है कि उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल का डिवीजन कर सके, और डिवीजन करने के साथ साथ क्या करते हैं, वो पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको कि हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं। और सारे जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो किन शेप में होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट कह रहा है कि जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं या फिर स्केलेटल मसल्स हैं उनके पास सेंट्रियोल्स जो है नहीं होते हैं। तो अगेन इट मे कम एज अ एमसीक्यू क्वेश्चन, which cells are not having centrioles or are lacking of centrioles, you can write as a mature red blood cells or a skeletal muscles. Again, this will be also can be as a MCQ question like centrioles का shape कैसा होता है, you can write as a cylindrical shape. So now we'll see the centrioles direct the movement of chromosomes during cell division. तो centrioles क्या करता है, अपना movement जो है वो chromosome की तरफ लेके जाता है, कब लेके जाता है, during the cell division. नेक्स्ट विल सी द माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो इट्स टर्म्स जो है वो इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है अपने स्ट्रक्चर को। उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्यूबुलर शेप में होगा, और वो क्या करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, मेड अप ऑफ प्रोटीन, सॉरी फॉर्मेशन नहीं करेंगे, वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। नाउ दे आर सेइंग दैट जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, साइटोस्केलेटन की तरह एक्ट करते हैं, और वो अपने सेल्स को सेल के शेप को मेंटेन करते हैं, और माइटोसिस के टाइम में क्या होता है, वो स्पिंडल फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट विल सी अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सभी सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ दो ऐसी चीजें जहाँ नहीं पाए जाते हैं वो कौन से हैं, आरबीसी है और प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस का जो शेप है वो नॉर्मली राउंडेड होता है, लेकिन प्लेस्ड कहाँ होते हैं, वो सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं। न्यूक्लियस कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल को भी, और ईच सेल के पास क्या होता है, एक एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स जो हैं जहाँ पे एक से ज्यादा भी या दो से ज्यादा न्यूक्लियस जो है पाए जाते हैं, वो कौन से हैं, ऑस्टियोक्लास्ट है और स्केलेटल मसल्स हैं। तो ऑल दीज वर अबाउट द सेल्स एंड endoplasmic reticulum nucleus and all. So in the previous notes also I have given you, I have updated videos on the introduction of anatomy. So I have put it all the basic sentences like you can easily memorize. You need not to make a special notes, or you need not to borrow notes from your friends. So काफ़ी easy steps में है, बहुत ही easy दिया हुआ है ताकि आप easily memorize कर सको. If you have any doubts, you can ask to me. You can put a comment so I can see. Please do watch, like, share, and subscribe. And my upcoming videos on chromosomes and its abnormalities. And furthermore, we'll see about the in cell division. We'll see about the meiotic cell division as well as meiotic cell division. Thank you.